उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था झाड़ू खेड़ा। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ की उम्र गांव से भी ज्यादा है। उसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि कोई नहीं जानता था कि वे कहां तक जाती हैं। गांव वाले दिन में तो उस पेड़ के नीचे बैठकर गप्पे मारते, चाय पीते, लेकिन सूरज ढलते ही कोई भी उसकी छाया में पैर नहीं रखता था। राहुल शहर से अपनी नानी के पास आया था। 20 साल का लड़का, इंजीनियरिंग का छात्र। गांव की शांति उसे अच्छी लगती थी, लेकिन वह इन अंधविश्वासों पर हंसता था। नानी, ये सब झूठ है। पीपल में भूत? अरे, साइंस पढ़ो थोड़ा। नानी ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोली, बेटा, साइंस हर चीज नहीं समझा सकती। उस पीपल के नीचे हर अमावस्या को कोई न कोई गायब हो जाता है। राहुल ने ठिठोली उड़ाई और कहा, कल अमावस्या है ना? मैं रात को वहां जाकर बैठूंगा, फोन में लाइट जलाकर किताब पढ़ूंगा, देखते हैं कौन आता है। नानी ने बहुत मना किया, लेकिन राहुल नहीं माना। अगली रात अमावस्या थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। गांव में बिजली आधी रात तक चली, फिर चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। केवल राहुल का मोबाइल टॉर्च जल रहा था। वह पीपल के नीचे एक पुरानी चारपाई बिछाकर लेट गया। आज रात सारे गांव वालों को दिखा दूंगा कि ये भूत वूत कुछ नहीं होता। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पत्तियां सरसराने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राहुल ने ईयरफोन लगाए और पॉडकास्ट सुनने लगा। रात के 11 बज चुके थे। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पैरों के पास खड़ा है। उसने टॉर्च घुमाई। कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ की जड़ें। बकवास, उसने खुद से कहा। ठीक 12 बजे उसका फोन अचानक बंद हो गया। बैटरी 100% थी, फिर भी स्क्रीन ब्लैक। राहुल ने हंसकर कहा, अरे यार, चार्जर तो गांव में नहीं है। उसने खुद से बोला और लेट गया। तभी उसे लगा कि पीपल की डालियों से कुछ टपक रहा है। टप टप टप। वह उठकर बैठ गया। टॉर्च जलाने की कोशिश की, नहीं चला। अंधेरा इतना घना था कि अपना हाथ भी नहीं दिख रहा था। फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत पुरानी, जैसे किसी बूढ़े की सांस। बेटा, पानी पिला दे। राहुल चौंक गया। आवाज ठीक उसके कान के पास थी। कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा। मैं बहुत प्यासा हूं, 100 साल से पानी दे दे। राहुल ने हाथ बढ़ाकर महसूस किया। कोई ठंडी सूखी उंगलियां उसके हाथ को छू गईं। वह घबरा गया, चारपाई से उतरकर भागने लगा। लेकिन जिधर भी जाता, पीपल का पेड़ उसी के सामने खड़ा मिलता, जैसे पूरा गांव घूम गया हो। वह घबरा गया, भागने लगा। नानी, नानी। वह चीखा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ वही आवाज बार बार, पानी, बस एक घूंट। मैंने भी कभी किसी को नहीं मना किया था। राहुल ने याद किया कि नानी ने बताया था, बहुत साल पहले इस गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था। वह पीपल के नीचे तपस्या करता था। गांव वालों ने उसे पानी नहीं दिया क्योंकि वह अछूत था। साधु ने मरते वक्त कहा था, जो मुझे पानी नहीं देगा उसे मैं 100 साल तक प्यासा रखूंगा, और फिर उसकी आत्मा लेकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। राहुल की सांस फूल रही थी। उसने जेब में रखी पानी की बोतल निकाली, लेकिन बोतल खाली थी। अचानक अंधेरे में एक चेहरा उभरा।
सूखा, झुर्रीदार, आंखें गड्ढों में ढंसी हुई, होंठ फटे हुए, जीभ काली। तुम शहर से आए हो, अच्छा हुआ। शहर वाले पानी ज्यादा पीते हैं, तुम्हारे अंदर बहुत पानी होगा। राहुल चीखा और भागा, लेकिन उसके पैर पीपल की जड़ों में फंस गए। जड़ें धीरे धीरे उसके पैरों को लपेटने लगी, जैसे जिंदा सांप हों। उसने महसूस किया कि उसका खून धीरे धीरे सूख रहा है। शरीर से नमी निकल रही थी, होंठ फटने लगे, गला सूख गया। आखिरी पल में उसने देखा पीपल के तने पर सैकड़ों चेहरे उभर आए थे, सभी सूखे प्यासे, पुराने गांव वाले, बच्चे, औरतें, बूढ़े, सबकी आंखें उसी की ओर थीं। सुबह जब गांव वाले आए तो चारपाई खाली पड़ी थी, सिर्फ राहुल का मोबाइल पड़ा था। स्क्रीन पर एक मैसेज था जो खुद ब खुद टाइप हो गया था, अब मैं भी प्यासा नहीं हूं, लेकिन अब तुम सबकी बारी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपके पास कोई रियल हॉरर स्टोरी हो तो कमेंट में बताओ, शायद अगली कहानी आपकी हो।